आमन जी, मैं बिल्कुल भी ना ही सोमनाथ भारती जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं टीएमसी का समर्थक हूँ। मैं उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। लेकिन जो रजत जी ने अभी आपके शो में बोला कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी इंटरव्यू शायद मिला था, तब कह रहे थे, अमन चोपड़ा, मैं वही भारत की रचना करूंगा जो पुराना भारत था। न्यू इंडिया बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, जो एजेंसीज का मिसयूज होगा। मैं सोमनाथ भारती जी का और आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने सफर किए, आज तक पैसे का एक मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर पाए। इस तरह का झूठ बोलते रहे कि पैसे का उपयोग गोवा के अंदर हो गया, आज वो बिल के बारे में इनकी सरकार चलेगी। क्या ये करेक्ट है? 198 पॉलिटिकल केसेस में से ईडी के 2014 के बाद 98% विपक्ष के ऊपर है। और बहुत कन्वीनियंट है, छगन भुजबल जैसे लोग, उनकी फाइल घूम जाती है। अजीत पवार जी जिनको चक्की पिसाने वाले थे, वो आज बीजेपी के समर्थक बन जाते हैं। जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे, वो विटनेस बन जाते। केस बंद नहीं हुआ है, वो विटनेस बन जाते, तलवार वहां पे लटकी हुई। क्या ईडी को ये करना चाहिए? मैं आपको दो उदाहरण से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक घर पे रेड हुई, 300 करोड़ निकला, न्यूज 18 ने स्टोरी तोड़ा, 300 करोड़ कैश। पता चला हो तो बीजेपी के समर्थक वाले, गलत रेड लग गई, ईडी गई, वो व्यक्ति जेल में है। दूसरे एक बीजेपी के विधायक, 8 करोड़ रुपया कैश बेटे के पास निकला, ईडी ने केस को किया, क्या हमने बिना परमिशन के रेड किया। ये सत्यता है। ये कहां क्या पे हुआ ईडी था? को इस तरह से कौन सी स्टेट का कर्नाटका की कौन? बात, कर्नाटक। कर्नाटका, कर्नाटका इनकी सरकार थी। तो वहां के क्या ये, सीएम गए थे क्या वहां पर फाइल चुराने? देखिए, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं। मैं बस, मेरा आई लॉजिक आप डोंट, समझिए। मैं कह रहा हूं ईडी का मैं बिल्कुल मिसयूज ममता जी, आरोप, मैं उस पर जा ही नहीं। मैं कह रहा हूं आप लगाइए, अगर कोर्ट लेकिन सर आप चाहता, अराजकता को जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते हैं। मैं नहीं, मैं इसलिए इसको, कोई सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाए, फाइलें ऐसे अगर बगल में दबाए माननीय, और भाग जाए, सर ये तो अगर हुआ माननीय, ही नहीं ना आज तक। कोर्ट ने नहीं, बोला, अगर माननीय, कोर्ट, आज अगर सुप्रीम माननीय, कोर्ट ने बोला, मैं व्यवधान एक ही डाला लाइन गया। चाहूंगा, मैं आपसे एक ही लाइन हाँ चाहूंगा। प्लीज प्लीज। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस तरह की अराजकता फिर ना हो, देन दे हैव टू इंश्योर कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की हरकतें ना करे। वो कोर्ट का दायित्व है। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि उनको खुली छूट दे और बताए नहीं कि नहीं, तो ये हमारे कैसे, साथ मतलब कुछ ना समझ हो। नहीं ये है ये गलत कैसे? है। तो जो कोर्ट हैज एजेंसी, टू ड्रॉ लाइन। एजेंसी जांच नहीं कर सकती फिर बंगाल या आप कांग्रेस नहीं, रूल स्टेट्स एक में? इसका सेकंड, मतलब ये मैं, तो क्लियर, अगर आप इस केस दिस के इज एन डिटेल में जाना इन्वेस्टिगेशन। आप चाहते हो, भड़का रहे हैं तहसील। मैं बिल्कुल ममता जी को सपोर्ट कर रहा वो हूं। नो जो इफ नो ग्रीन बट, फाइल दबाकर गई, मोबाइल ले लिया प्रतीक जी का, वो सारी आप सपोर्ट करते हैं उन्होंने जो कुछ किया? 100%, बिकॉज मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप मेरे सर मुझे पे याद है बंदूक सोमनाथ रख जी रहे ने भी हैं। सैल्यूट किया था पिछली डिबेट में ममता जी को, मुझे याद है जो उन्होंने किया है वो सोमनाथ जी ने भी सैल्यूट किया। तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया बिल्कुल ठीक किया। रजत क्योंकि सेठी, ये एक गलत मिनट, कर रही है अच्छा ऑफिसर। एक मिनट, हाँ ठीक है पहले बादल देवनाथ अपनी टर्न पर बोलेंगे, उसके बाद अजय आलोक जी, सोमनाथ जी, रजत जी, आ रहा हूं। पहले बादल देवनाथ, अब आपकी टर्न है, अब आप अपनी टर्न पर बोलिए। बादल देवनाथ बोलिए। सर, सबसे पहले मैं आपको और पूरे देश भर सामने समझाना चाहता हूँ, ईडी आईपैक का जो एक संस्था है, बिल्कुल एजेंसी है, लेकिन वो एजेंसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं और उसका 3 ऑफिस है। तो दिल्ली में है, इम्यूनिटी है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। लेकिन दिल्ली में क्यों रेड नहीं तो हुआ? जांच से छूट मिल चेन्नई जाती है में अगर क्यों कोई रेड नहीं पार्टी हुआ? का काम करती है कलकत्ता प्राइवेट में क्यों कंपनी। हुआ? और सर मैं बार बार कह रहा हूं, ममता दीदी के पास जो फाइल था, वो फाइल पार्टी का लिस्ट था, पार्टी के सारे जिला का, प्रदेश का जो फोन नंबर, ईमेल आईडी था, वो फाइल लेके आ। उस फाइल में कुछ नहीं था। दीदी ने कुछ चोरी नहीं किया। जो उनका अधिकार है, जो चेयर पार्टी का चेयरमैन जो अधिकार है वही किया है। लेकिन आप कह सकते हैं रेड स्पॉट से फाइल लेकर जाना, 11 बजे तक ईडी को रेड कुछ क्यों स्पॉट नहीं से मिला? फाइल लेकर ईडी जाना, के पास उन कुछ पर नहीं, सबूत ईडी के चुराने पास का है, आरोप। बहुत सारे कुछ लेके गया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी झूठ बोल रहा है ठीक है और सर, दीदी के खिलाफ ठीक है। एक अब आज साजिश आलोक है बोलिए, रजत जी और सोमनाथ जी। इलेक्शन ठीक से है सर, पहले दीदी ठीक है को बादल गिरफ्तार देवनाथ। करना एक साजिश है। ये अमित शाह का और चलिए अब अजय आलोक बोलेंगे, उसके बाद रजत जी और सोमनाथ जी, एक एक करके। ठीक है, हो गया सर, आपने बोला। अजय आलोक, अब आप बोलिए। अजय आलोक, ईडी ने कोई चोरी वोरी नहीं किया, फाइल चोरी कोई फाइल चोरी नहीं। बीएनएस की धारा 186 के तहत सरकारी कामों में प्रावधान डालने के लिए 3 महीने की सजा, 5,000 रुपये जेल। अगर उसके साथ कोई प्रायोजित हिंसा हो जाए तो 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए मुआवजा। ठीक है, दीदी ने साफ साफ सरकार के काम में दखल डाला, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में भी 4 जगहों पर रेड चल रही थी और बंगाल में भी 6 जगहों पर रेड 10 जगह रेड पड़ी है उस दिन 8 तारीख को। 10 जगह रेड चल रही थी, दिल्ली में Yes. 4 और कोलकाता में 6। Yes. इसलिए ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ कोलकाता में रेड हो रही थी, दिल्ली में नहीं होती, गलत बात है। मामला क्या था? मामला ईस्टर्न कोलफील्ड से लिमिटेड मामला था, जिसमें दलाली खाई गई थी। इस दलाली के पैसे को, 20 करोड़ रुपए को गोवा ट्रांसफर किया गया था
और जिस हवाला ऑपरेटर ने ट्रांसफर किया था उसने इसमें आईपैक का नाम निकला। ये रेड आईपैक पे थी, टीएमसी पे नहीं थी। दीदी वो कह रहे हैं वो गले में पार्टी क्या ऑफिस पता का लगा हिस्सा गई है, थी कि मैं पार्टी TMC ऑफिस की का चीफ हिस्सा है हूं। आईपैक। पार्टी ऑफिस का वो तो मैंने बताया ही ना, तो फिर तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऑफिस पार्टी ऑफिस का हिस्सा हो जाएगा। गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी ट्रीटमेंट करवाने जाती है, गंगाराम हॉस्पिटल कांग्रेस का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे चलता है क्या? और ये तो बात आईपैक सुप्रीम एक कोर्ट, प्रोफेशनल कंपनी है। अब वो आज तो मनी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई, उससे दीदी को क्या मतलब है? आज तो सोमनाथ भारती दीदी सुप्रीम को क्या कोर्ट की जो मतलब? दीदी वहां स्टेटमेंट क्यों गई? है उसमें बोला गया है कि अपराधियों को ऐसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। दिस इज अ क्लियर इंडाइटमेंट टू सिटिंग सीएम, कोट एंड कोट, अपराधियों को ऐसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोमनाथ भारती, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सर। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ईडी अपने ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड एक्ट कर रही है। मुझे याद है सत्येंद्र जैन साहब को जब उनकी बेल चल रही थी, भाई इस केस एक में जज नहीं बोला साहिबा है। ने कह दिया कि अब जी, आज के केस में क्यों नहीं रहते? ईडी के मैटर मुझे में भी कुछ नहीं नहीं पता बन रहा। था, मुझे भी नहीं पता था ईडी तो पर ये मालूम है बोला आपको? कोर्ट ने आज के केस में। पहली बार सरकार को मैंने देखा वो फोरम शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने केस वापस ले लिया जज साहब से, कहते नहीं यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी बार आज अरविंद के केस केजरीवाल पे जी बोलने को में जब बेल सोमनाथ जी मिला, को दिक्कत हो रही है एक अमन जज जी। ने दिया दिल्ली में, तो बगैर ऑर्डर का हाई कोर्ट से स्टे ले आए। मतलब मैं तो जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा। सोमनाथ जी एक कि ऑर्डर एक मिला नहीं, टिप्पणी स्टे कर मिल गया दीजिए हाई कोर्ट से। ममता तो हो ममता ये पर रहा सर, है जो- एक टिप्पणी ममता पर तीसरी जो कोर्ट ने बोला है, तीसरी कोर्ट ने बोला है बता कि अपराधियों को एकदम कर रहा संरक्षण हूं, नहीं दिया एकदम जा कर रहा हूं, सकता। एकदम कर रहा हूं। दीदी दे रही थी एकदम सुनी एकदम जी। कर रहा हूं। तीसरा मन जी, जलंधर में आज एक कोर्ट ने इनका जो फेक वीडियो चलाया, गुरुओं के अपमान किया और उसको डिलीट करने के लिए बोला है। भाजपा की किस बात प्रकार बोलेंगे, से लेकिन गंदी आज राजनीति सुप्रीम कोर्ट के करती है। जजमेंट पे नहीं बोलेंगे। मतलब आज कोर्ट ने तो क्या बोला है, मैं वो आज बता तो उस देता पर हूं। कोई डिबेट कहीं नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला है द लार्जर क्वेश्चंस इस इन्वॉल्व्ड हियर प्रकार से हो रहा है कि लेकिन अपराधियों को जैसा कि अफेंडर्स आर नॉट आपने अलाउड टू बी कहा, प्रोटेक्टेड अंडर द शील्ड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। इसमें हम लोग Offenders are not allowed to be protected under the shield of law enforcement agencies of a particular state.